तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूँ सीटू, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है टीचिंग सीटू। आप लोग तो जानते ही होंगे। तो मैं आप लोग के लिए आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर हिंदी का, जो कि कोड है 901 और 2024 और 2025 में भी आ सकता है। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंस भी सकता है, बहुत ही फंसेगा। मतलब आप लोग एक बार दोहरा लीजिएगा और जाकर देखिएगा। फंसेगा तो मुझे आगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लगाते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरोदो। दूसरा, इसी में प्रयोगवाद के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर अज्ञा। तीसरा है, भाव विलास के रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर है देव। चौथा है, छत्रसाल दशक किनकी रचना है। तो इसका सही उत्तर है भूषण की। चलिए आप लोगों को लग रहा होगा। पांचवा देखते हैं, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार है। तो इसका सही उत्तर है सुमित्रानंद पंत। छवा है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो आत्मकथा की रचना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं सतवा, निम्नलिखित में से शुल्क युग के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर है श्याम सुंदर दास। चलिए हम आगे प्रश्न देखते हैं आठवां। हाँ, तो आठवां क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है। तो इसका सही पहला है, शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुल्क हैं। देखते हैं हम नवा प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। तो इसका सही उत्तर है उपन्यास की। दसवां देखते हैं, बाणभट्ट की आत्मकांड की रचना है। तो इसका सही उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका 10वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं, रस के कितने अंग होते हैं। तो इसका 4 अंग होते हैं, और जानते ही होंगे। 12वां देखते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो की पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो सही उत्तर है रूपक अलंकार। देखते हैं 13वां, सोरठा के पहले चरण में कितने मात्राएं होती है। तो 11 मात्राएं होती है, आप लोग तो जानते ही होंगे। चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन 14 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, निर्दय शब्द के प्रयुक्त उपसर्ग हैं। तो इसका सही उत्तर है निर। 15वां है, नीलगाय में कौन सा समास है। तो इसका सही उत्तर है कर्मधारय समास। 16वां है, खेत का तत्सम रूप है। तो क्षेत्र है। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 17वां का, युष्मद् शब्द का पंचमी विभक्त बहुवचन का रूप होगा। तो इसका सही है तवत्त होगा। फिर हम 18वां देखते हैं, भावचय में किसकी प्रधानता होती है। तो इसका सही उत्तर है क्रिया की प्रधानता। 19वां देखते हैं, वाक्य के कितने तत्व होते हैं। तो 2 तत्व होते हैं। 20वां देखते हैं, अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसको अवयव पद से नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो तो अगला प्रश्न है दोस्तों वर्णात्मक प्रश्न खंड ब का। तो चलिए हम जल्द से पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से गद्यांश का आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला है, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा है, श्रीदत्त बहु का क्या अर्थ है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार। चलिए हम अगला क्वेश्चन दिखा, और आप लोगों को पहला नहीं आ रहा है तो इसमें से दूसरा कर सकते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। तो आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन है, उसी में निम्नलिखित पद्यांश का आधारित दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश का व्याख्या लिखिए। फिर तीसरा है, पद्यांश में ऐसा मनोहर मूर्ति की किसकी लिए प्रयुक्त है तथा इनके कौन सा अलंकार है। तो इसको आप लोग को लिखना है। ये नहीं आ रहा तो आप लोग ये लिख सकते हैं, अब देख लीजिए। चलिए हम दिखाते हैं अगले वीडियो में। अब अगला प्रश्न नंबर क्या है, तीसरा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यवार्ताओं में किसकी एक अवतकर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। मतलब इसको हिंदी में अनुवाद लिखना है। इस लोगों को लिखकर संदर्भ, और जो कि वाराणसी का है